तो दोस्तों, आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कैरी के ऊपर। हालांकि कैरी की सीज़न तो काफ़ी टाइम हुए ख़त्म हो गई है और ये वीडियो भी थोड़ा लेट हो गया है। बट मेरे कुछ कुछ जो मुद्दे थे जो मैं उठाना चाहता हूँ वो इस वीडियो के ज़रिए से मैं उठाऊँगा। तो पहली बात, अगर हम मार्केट में जाते हैं तो ज़्यादातर लोग हमको हमको सिर्फ 2-3 कैरी की प्रजातियाँ बेचेंगे। केसर हो गया, फिर एक टोटापुरी हो गई अचार के लिए, और एक राजापुरी गलती से दिख गई तो। और कुछ रैंडम जो ऐसे ही सेलर्स होते हैं जिसको कैरी के बारे में भी कुछ मालूम नहीं होता और ख़रीदारों को भी मालूम नहीं होता, तो वो एक रैंडम सी कैरी ले लेते हैं। उसका नाम वैसे बादामी है। और जब आप उन सब कैरियों को खाते हो तो जाहिर सी बात है आपको अच्छी नहीं लगेगी और आपको ऐसा ही लगेगा कि कैरी तो मतलब एक सिट्रस फ्रूट है, मतलब बहुत खट्टा फ्रूट है। क्योंकि ऐसा नहीं होता। कैरी की जो मेन सीज़न होती है वो एंड ऑफ मई और स्टार्टिंग ऑफ जून में होती है। ये जो अप्रैल और मई में चालू हो जाते हैं वो लोग गधे होते हैं, ठीक है। अप्रैल और मई में जनरली क्या बोलते हैं, स्टार्ट अर्ली अप्रैल लेट मार्च अर्ली अप्रैल के दौरान वाटरमेलन की सीज़न, तरबूज की सीज़न होती है, कैरी की नहीं होती। कैरी को पकने में टाइम लगता है। आपको लगता है समर आ गया कैरी आ गई, ऐसा नहीं होता। कैरी की सीज़न कैरी एक स्पेसिफिक टाइम पे मैच्योर और स्वीट होती है। तो ये है मेरा पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा है कि अगर आप मतलब दूसरा मुद्दा मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताता हूँ। मैं जब छोटा था तब मेरे पापा की पोस्टिंग जूनागढ़ में थी। तो उस टाइम पे ना मैंने मतलब सब जूनागढ़ के लोग थे तो उनके साथ मतलब ऐसे ही वॉलीबॉल खेल रहा था। तो बोला कि भाई क्या आपने राजापुरी नाम की कैरी टेस्ट करी है? तो वो एक अंकल थे, वो हंसने लगे। ये क्या कैसा फ़नी सा नाम है, राजा और पूरी। आम का तो ऐसा कोई नाम होता है? एक केसर हमने सुना है, लेकिन ये राजा और पूरी क्या होता है? तो उसको लगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं होता। आम की बहुत सारी प्रजातियाँ होती है। मैंने पर्सनली अभी ट्राई करी तो एक आम्रपाली ट्राई करी इस सीज़न। आम्रपाली, लंगड़ो और बादामी और राजापुरी और केसर और आफूस और शायद टोटापुरी भी मैंने खाई। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर स्वीटनेस और रिच टेस्ट की बात करें तो केसर टॉप 3 में नहीं आती, सॉरी। क्योंकि कैसा है कि एक बार मैं छोटा था तब मेरे दादा ने ना मेरे को एक राजापुरी की स्लाइस दी के ये लिखा। बोला ला खाने दे। मैं बोला दादा ये क्या, आपने इसमें शुगर वुगर डाला है क्या? ये इतनी ज़्यादा स्वीट क्यों लग रही है? इम्पॉसिबल है कि कोई फ्रूट नेचुरली इतना स्वीट लगे। ये तो मतलब आर्टिफिशियल से भी ज़्यादा स्वीट है। तो दादा ने बोला कि नहीं बेटा, ये नेचुरल है। वो शॉक्ड। मैं मतलब मेरे को लगा कि ये क्या है यार, कोई फ्रूट नेचुरली अकरिंग फ्रूट भी इतना स्वीट हो सकता है? तो फिर मुझे पता चला, फिर मैंने आम्रपाली खाई तो वो खा के भी मैं शॉक हो गया। मतलब इस सीज़न में खाई थी आम्रपाली वैसे तो। लाइक मैं बोला यार ये इतना स्वीट कैसे लग रही है भाई, और ये एकदम यूनिक और एकदम मतलब मैं कैसे डिस्क्राइब करूँ, इतना मस्त टेस्ट था वो कैरी का। तो ये हो गया। और पर्सनली मुझे आफूस जो है वो ज़्यादा पसंद है, ठीक है। इस सीज़न मैंने आफूस खाई बट उतना अच्छा नहीं लगा। एक मेन रीज़न ये है कि आफूस का जो अभी मतलब है डे, अब आफूस मतलब लोग नहीं उगाते, ठीक है। तो और फिर एक ये हो गया मेरे दादा के टाइम, ठीक है। मतलब हमारे टाइम नहीं, मेरे दादा जब मेरे जितने थे उस टाइम पे एटलीस्ट 20 to 25 अलग अलग कैरी की प्रजातियाँ थी। और ये अभी मैंने जिन जिन कैरियों के नाम लिए हैं
ये तो मतलब कुछ नहीं है स्वीटनेस में उनके कंपैरिजन में। वो कैरी इतनी ज़्यादा स्वीट और रिच और डाइवर्स थी, मतलब क्या वेराइटीज़ थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि केसर इतनी चल क्यों रही है मार्केट में। तो इसका वन ऑफ द मेन रीज़न है कि ये जो फार्मर्स है वो डिमांड एंड सप्लाई पे वर्क करते हैं। और दूसरा ये कि सस्टेनेबिलिटी पे भी बहुत भार पड़ता है, ठीक है। तो मतलब केसर ऐसी आम की प्रजाति है जो ना ज़्यादा जल्दी बिगड़ती नहीं है। केसर मतलब अगर आपने एक अच्छी वाली केसर ली और उसको मतलब ऐसे पकने दिया तो विदाउट रेफ्रिजरेशन मतलब फ्रिज में डाले बिना तो आप उसको 2 हफ्ते या 1 महीने तक रख सकते हो। और जबकि बात करें हम राजापुरी और ये आफूस जैसी आम की प्रजाति की, तो राजापुरी ना जनरली 1 या 2 दिन में बिगड़ जाती है। उसकी जो मतलब स्वीटनेस विंडो रहती है ना, वो 1, 2 या 3-4 दिन की ही रहती है। क्योंकि हम लोग लाए थे राजापुरी, तो लाइक लिटरली हम लोग ना खाना भूल गए और लिटरली 2 या 3 दिन में ना उसका टेस्ट पूरा बिगड़ गया। तो मतलब पकने से पहले जब कच्ची होती है तब भी उसका टेस्ट मतलब थोड़ा ऐसे खट्टा लगता है, और अगर ज़्यादा पक जाए, ओवर राइप हो जाए, तो भी उसका टेस्ट ना बिगड़ जाता है। तो एक ये है सस्टेनेबिलिटी। और इसी वजह से ना ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं, केसर 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 करते रहते हैं। दूसरा ये कि सौराष्ट्र रीजन में ना सिर्फ़ और सिर्फ केसर ज़्यादातर उगती है। कोई होगा 1-2 फार्मर्स होंगे, बहुत रेयरली 1-2% फार्मर्स होंगे जो शायद अलग अलग प्रजातियाँ पे एक्सपेरिमेंट करते होंगे। बट सौराष्ट्र रीजन में मोस्टली केसर ही उगती है। तो उन लोगों को मालूम ही नहीं है कि भाई ऐसी ऐसी भी चीज़ें होती है। उनको बस यही है कि उज्जड़ गाम में एरंडियो प्रधान, ऐसा उनका है कि भाई हाँ, ये ही एक ना केसर नाम की ही एक प्रजाति है। सो मेरा बस यही कहना है कि आप लोग जो कल्चर की बात करते रहते हो, तो ये है इतनी सारी अलग अलग कैरी की प्रजातियाँ, ये सब हमारे पार्ट ऑफ कल्चर है। और ये मतलब बहुत ऑथेंटिक कल्चर है। ये मतलब कोई किसी से इन्फ्लुएंस हुआ नहीं हुआ होता है, ठीक है। ये कल्चर आप जितनी भी 20, 30, 40, 50 प्रजातियाँ देखते हो कैरी की, वो ना हमारे पूर्वजों ने बहुत मेहनत से, बहुत अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके नेचुरल सिलेक्शन से ये लोग इसको डेवलप किए थे। तो बस मेरी आपसे एक है कि रिक्वेस्ट है कि भाई ये अपना ये सब कैरी डिमांड करे तो आपको मिलेगी भी। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको अलग अलग कैरियाँ टेस्ट करने मिलेगी और हमारा कल्चर भी प्रिजर्व होगा। तो कभी कभार ना मतलब आपको रिजिड नहीं रहना चाहिए, आपको थोड़ा ऐसे फ्लेक्सिबल रहना चाहिए कि नहीं यार, मेरे को एक्सप्लोर तो करना है। बहुत कुछ लोग हैं, नहीं, लेट मी प्ले सेफ, ठीक है, सेफ प्ले इज़ नॉट बैड, बट थोड़ा सा ना बजट रखो, इतू सा 10-20% का अलग अलग वेराइटी ट्राई कर। 80% तो आप ले रहे हो केसर, तो फिर थोड़ा 10-20% इधर उधर हो जाए तो आपको कुछ ज़्यादा वो नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो बस यही है। और हाँ, एक ये भी है कि खाओ यार, कैरी खाओ, कैरी के ना बहुत हेल्थ बेनिफिट्स है। बट यस, उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।